वर्षों से चेष्टा में लगा हूँ, बहुतेरे साधु महात्माओं के दर्शन किए, तीर्थों में घूमा, मंत्रों के अनुष्ठान किए और नाना प्रकार की साधनाएं, पर मेरा यह दुष्ट मन किसी भी प्रकार से वश में नहीं होता। शास्त्र और संत कहते हैं कि मन के वश में हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। यह बात तो निर्विवाद ही है कि भगवान की प्राप्ति हुए बिना जीवन व्यर्थ है। तो क्या अगर मैं अपने मन को वश में नहीं कर पाया तो क्या मेरा जीवन ये व्यर्थ ही चला जाएगा? क्या मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी? मैं हताश हो गया हूँ, मेरा मन वश में नहीं होता। क्या मेरे लिए कोई और उपाय नहीं? क्या मैं चाहता हुआ भी भगवान को नहीं पा सकूंगा? भगवान क्या दया करके मुझ सरीके चंचल चित्त वाले जीव को कभी अपना लेंगे? आखिर मेरा क्या होगा? मैं कैसे इस भवसागर से पार हो पाऊंगा? इसके उत्तर में पूज्य भाई जी महाराज कहते हैं, बात यह है, सच्ची लगन हो और दृढ़ता पूर्वक अभ्यास किया जाए तो मन का वश में होना असंभव नहीं है। मन वश में करने के बहुत से उपाय हैं और उनके द्वारा मन अवश्य ही वश में हो भी सकता है। लेकिन भैया, यह है कलयुग, जीवन में कहीं शांति नहीं है। नाना प्रकार की आदि व्याधियों से मनुष्य का मन सदा घिरा रहता है। इसलिए मन वश में करने के साधन में लगना है बड़ा कठिन, और साधन में लगने पर भी नाना प्रकार के विघ्नों के कारण लगन, सच्ची लगन और दृढ़ अभ्यास का होना भी बहुत कठिन है। अब सवाल ये उठता है, तो क्या फिर मनुष्य जीवन की सफलता का कोई उपाय ही नहीं? तो इसके उत्तर में भाई जी महाराज ने कहते हैं, है क्यों नहीं, वही तो बतला रहा हूँ। वह ऐसा सुंदर उपाय है जिससे ब्राह्मण से चांडाल तक, परम विद्वान से वज्र मूर्ख तक और स्त्री एवं पुरुष, सदाचारी और कदाचारी सभी सहज ही कर सकते हैं। वह उपाय है वाणी के द्वारा भगवान के नाम का रटना। कोई किसी भी अवस्था में हो, नाम जप अपने स्वाभाविक किसी गुण से जपने वाले का मनोरथ पूर्ण कर सकता है। यानी कि नाम में वो ताकत है कि मनुष्य किसी भी प्रकार से उसे जपे, नाम जो है उसके सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है और अंत में उसे भगवान की प्राप्ति भी करा देता है। और साधनों में मन के वश में होने का तथा भाव शुद्ध होने की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ भाव यानी कि नियत के अनुसार ही साधन का फल हुआ करता है। परंतु नाम में यह बात नहीं है। किसी भी भाव से नाम लिया जाए वह तो कल्याणकारी ही है और सदा ही कल्याण करता है। भाई को भाई अनक आलसों जपत, नाम जपत मंगल दसों। यानी कि जो लोग किसी भी भाव के साथ नाम जप करते उनका दसों दिशाओं में मंगल ही होता है। इसलिए मन वश में हो या ना हो, कैसा भी भाव बने, तुम विश्वास करके जैसे बने वैसे ही भगवान का नाम लिए जाओ। निश्चय करो कि भगवान के नाम से तुम्हारा अंतःकरण यानी कि हृदय निर्मल होता जा रहा और तुम भगवान की ओर बढ़ रहे हो। नाम अगर आप लेते रहे और ताता आपका नहीं टूटा तो निश्चय ही इसी जन्म में अंत में आपको भगवान की प्राप्ति होगी और आप कृतार्थ हो जाओगे। तो नाम का जो प्रताप है उसमें मन को वश में करने की आवश्यकता नहीं है। नाम में इतनी सामर्थ्य है, ये पूज्य गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि नाम आपको भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। लेकिन अगर बात की जाए सहचरी या सखा भाव या सखी भाव या किंकरी भाव की, उसके लिए मंत्र होते हैं जो गुरु प्रदत्त होते हैं, गुरु वो मंत्र देते हैं, वो भाव तब आपके अंदर आएगा। लेकिन अगर बात की जाए भगवत प्राप्ति की तो नाम पूर्ण सामर्थ्यशाली है आपको भगवत प्राप्ति कराने में। इसलिए जिस भी प्रकार से आपसे बने, भगवान का जो नाम आपको प्रिय, उस नाम को लगातार रटते रहिए जीवा के द्वारा, फिर उपांशु, फिर आगे जैसी स्थिति बने उस हिसाब से कंठ से भी नाम चलने लगेगा ही लगेगा। यानी कि अभी स्टार्टिंग आपको जीभ के द्वारा भगवान का नाम रटना प्रारंभ कर देना चाहिए। आप अपने घर के काम, सांसारिक काम, दिनचर्या, नौकरी आदि करते हुए भी भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान का नाम लेते रहने से निश्चित तौर पर आपको भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।